हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका टीचर और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी। ये हम स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस से, जिस बुक का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1। ठीक, अब ये हमारा चैप्टर 1 है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी इज। इस क्वेश्चंस को इस चैप्टर के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, उसके बाद डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है। ठीक, दैट्स। तो हमारा शुरू होता है यहाँ से। पहला हेडिंग है हमारा क्या, व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आपने अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फार, अभी तक जो आप डेमोक्रेसी के बारे में समझते हैं, मेंशनिंग अ फ्यू एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ, कुछ कॉमन फीचर जो है आपको लिखने हैं। पहला है हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, मींस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्या होती है, एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्या होता है। ठीक, ये आपको लिखने हैं अपने नोटबुक पे। अगला हमारा हेडिंग है क्या, ये देखो, व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी। में जो डेमोक्रेसी है उसको डिफाइन करने की जरूरत क्यों होती है। अब कह रहा है बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, हमें आगे जाने से पहले लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शंस बाय मेरी। अब हम एक ऑब्जेक्शन को लेंगे जो मेरी के द्वारा उठाया गया है, लिया गया है। सी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी। जो मेरी है ना, उसको पसंद नहीं है इस तरह से डेमोक्रेसी को डिफाइन करना, एंड वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन। और मेरी है ना, वो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछती है। हर टीचर मेटिल्डा लिंगडो रिस्पॉन्स टू हर क्वेश्चन, मीन्स वो क्वेश्चन पूछती है, बेसिक क्वेश्चंस अपने टीचर मटिल्डा लिंगडो से। जो मटिल्डा लिंगो है वो उसको रिस्पॉन्स करती है। एज अदर क्लासमेट ज्वाइन द डिस्कशन, जैसे कि दूसरे क्लासमेट्स भी उसको डिस्कशन को ज्वाइन करते हैं। अब हमारा शुरू होता है मैरी से। मैरी पूछती है मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मुझे ये आइडिया पसंद नहीं है। फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी, पहले हम क्या करते हैं, अपना टाइम को वेस्ट करते हैं डेमोक्रेसी को डिस्कस करने में। एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके बाद हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी के मीनिंग को ढूंढते हैं। I mean logically should not we have approached it the other way round। अब कह रहा है कि ये हमारे पास कोई लॉजिकल नहीं है कि हम इस तरह का तरीका अपनाएं। Should not the meaning have come first and then examples। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मीनिंग आ जाए उसके बाद उसके एग्जाम्पल को समझे। ये क्वेश्चन पूछा मेरी ने अपनी मैम से, और इनकी मैम है लिंगडो मैडम। आई कैन सी योर पॉइंट, मैं आपका पॉइंट देख सकती हूँ, बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ। और अब कह रहा है लेकिन ये जो रीजन है ना, ये हर किसी के लाइफ में नहीं है। वी यूज वर्ड्स लाइक पेन, रेन एंड लव। अब कह रहा है हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, पेन, रेन एंड लव। डू वी वेट टू हैव अ डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड्स, क्या हमें इसकी इन वर्ड्स की डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। बिफोर वी यूज देम, इस वर्ड को यूज करने से पहले। कम टू थिंक ऑफ इट, चीजों को समझो। डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स, क्या आपके पास इन वर्ड्स का क्लियर डेफिनेशन है। इट इज ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट वी अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। अब कह रहा है इट इज ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड, जब हम एक वर्ड को यूज करते हैं तभी उसके मीनिंग को समझ पाते हैं। ठीक, अब मेरी कह रही है नेक्स्ट, बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल। लेकिन हमें तब क्यों डेफिनेशन की जरूरत होती है। लिंगडोन मैडम, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ वर्ड। अब कह रहा है हमें डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है तब जब हमें उस वर्ड को यूज करने में डिफिकल्टी महसूस होती है। वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रैन ओनली, हमें रैन की डेफिनेशन तभी
रैन की डिफिनेशन तभी जरूरत होती है ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रीजल और क्लाउड बस्ट। अब कह रहा है रैन को हमें समझने में तब डिफिकल्टी होती है जब उसकी सेम वर्ड्स जैसे कि ड्रीजल और क्लाउड्स वर्ड्स हमें मिलता है। तो एग्जैक्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं, रैन को डिफाइन करते हैं। ठीक, द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी, और सेम इसी तरह से क्या होता है डेमोक्रेसी में भी होती है। वी नीड अ क्लियर डिफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब कह रहा है हमें जो है ना एक क्लियर डिफिनेशन की जरूरत होती है ओनली सिर्फ बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पस, क्योंकि लोग जो है ना वो इसके पर्पस को बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पस, लोग क्या करते हैं इसके वर्ड्स को अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स कॉल देमसेल्फ डेमोक्रेसी। अब कह रहा है बहुत अलग तरह के जो गवर्नमेंट्स होती है वो खुद को भी क्या कहती है, डेमोक्रेसी। इसीलिए हम क्या करते हैं डेमोक्रेसी का एक एग्जैक्ट डिफिनेशन निकालते हैं ताकि हर कोई डेमोक्रेसी वर्ड को नॉर्मली ना ले। एक डिफाइंड डिफिनेशन होने से क्या होगा, उस वर्ड्स को हम अच्छे से समझ पाएंगे। अगला हमारा है रेबियांग, बट व्हाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अन डिफिनेशन। अब कह रहा है हमें डिफिनेशन पे वर्क क्यों करना चाहिए। द अदर डे यू क्वाइटेड इब्राहिम लिंकन टू अस। दूसरे दिन आपने क्वाइटेड किया था इब्राहिम लिंकन का क्वाइट। इसमें है डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, है ना। अब कह रहे हैं यहाँ पे इन मेघालय always ruled ourselves। हम मेघालय में क्या है खुद के द्वारा ही रूल करते हैं। That is accepted by everyone, जो हर किसी को एक्सेप्टेड है। Why do we need to change that? तो हमें इसे बदलने की क्या जरूरत है। अगला है लिंगडन मैडम, I am not saying we need to change it। लिंगडन मैम कहती है आई एम नॉट सेइंग, मैं नहीं कह रही हूं कि हमें इसको चेंज करने की जरूरत है। आई टू फाइंड दिस डिफिनेशन वेरी ब्यूटीफुली। हम इस डिफिनेशन को बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन करते हैं, अच्छे से डिफाइन करते हैं। अगला हमारा बट वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते इफ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्व्स। अब कह रहा है अब हम किसी चीज को तब तक अच्छे से नहीं डिफाइन कर पाते जब तक खुद हम उसके बारे में सोचे नहीं। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस। हमें हर चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ये समझकर कि वो क्या है, एक फेमस है। जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्ट इट, जैसे कि हर किसी ने एक्सेप्ट किया है। अगला हमारा योलांडो मैम, कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं। वी डू नॉट नीड टू लुक फॉर एनी डिफिनेशन, हमें किसी भी डिफिनेशन को ढूंढने की जरूरत नहीं। आई रीड समवेयर दैट, मैंने कहीं पढ़ा था द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक। जो वर्ड डेमोक्रेसी है वो ग्रीक से आया है, ग्रीक के वर्ड डेमोक्रेशिया से आया है। इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल, क्रेशिया मीन्स रूल, है ना। ग्रीक ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये ग्रीक से आया है, डेमोक्रेशिया है ना, डेमोक्रेशिया। ग्रीक में डेमोस मीन्स पीपल होता है और क्रेशिया मीन्स रूल। सो डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल, इसीलिए हम क्या कहते हैं, सो डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल। दिस इज द करेक्ट मीनिंग वेयर इज द नीड टू डिबेट। ये एक करेक्ट मीनिंग है हमारे डिबेट का। आगे देखते हैं अब हम लिंगडो मैम, दैट इज ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल तरीका है हमारे इस मैटर को सोचने में। आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हमेशा वर्क करेगा। अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन,
एक वर्ड जो है ना वो हमेशा अपने ओरिजिन से नहीं जुड़ा होता है, ठीक। जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स, ओरिजिनली दे वर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग। अब एक वर्ड है कंप्यूटर्स, है ना, इसको लेते हैं, ओरिजिनली ये जो है दे वर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग, इसका सबसे पहले यूज कंप्यूटिंग करने के लिए किया जाता था। दैट इज टू से कैलकुलेटिंग, जिसका सिर्फ क्या काम था, कैलकुलेट करना। इसको हम कैलकुलेट नहीं कह सकते। वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स, बहुत सारे जो डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स थे उसको करने में यूज किया जाता था कंप्यूटर का। दीज वर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर्स, और ये बहुत पावरफुल कैलकुलेटर्स था। बट नाउअडेज वेरी फ्यू पीपल यूज कंप्यूटर्स फॉर कंप्यूटिंग सम, लेकिन आजकल बहुत कम ही लोग जो है वो कंप्यूटर का यूज कंप्यूटिंग सम के लिए करते हैं। दे यूज इट फॉर राइटिंग, ये इसका यूज लिखने के लिए करते हैं। फॉर डिजाइनिंग करने के लिए, डिजाइनिंग के लिए, फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनने के लिए, और फॉर वॉचिंग फिल्म्स, और फिल्म देखने के लिए। वर्ड्स रिमेन द सेम बट देयर मीनिंग कैन चेंज, जो वर्ड्स होता है ना वो सेम रहता है, बट इसकी मीनिंग क्या होती है, बदल सकती है विथ टाइम, समय के अकॉर्डिंग। इन दैट केस इट इज नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड। अब कह रहा है इन दैट केस, इस केस में इट इज नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ द वर्ड, इस केस में हम ये नहीं देखेंगे कि मीन्स जो वर्ड का ओरिजिन है ना वो क्या है, एक अच्छा तरीका है हमें वर्ड्स को समझने में। अगला मेरी, मैम, सो बेसिकली व्हाट you are saying is that there is no shortcut to our thinking. Basically आप जो कह रहे हैं, so basically what you are saying, आप क्या कह रहे हैं, is that there is no shortcut, कोई shortcut नहीं है, to our thinking about the matter ourselves, जो हम खुद से बारे में चीजों को सुनते हैं उसका कोई क्या शॉर्टकट नहीं है। we have to think about its meaning, हमें उस चीज के मीनिंग के बारे में सोचना चाहिए। एंड इवॉल्व अ डिफिनेशन, और उसके बाद उसका डिफिनेशन इवॉल्व करना चाहिए। लिंगडो, मैम, यू गोट मी राइट, आपने मुझे सही किया। लेट अस गेट ऑन विथ इट नाउ, अब उसको हम समझते हैं। अब हम हमारा हेडिंग है, क्या है, अ सिंपल डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अ सिंपल डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी यहां शुरू होता है। लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट्स। अब हमारा जो डिस्कशन है ना वो जाता है, अब हम लौटते हैं अपने डिस्कशन की तरफ, जहां पर हम क्या सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस देखेंगे किसके बीच में, गवर्नमेंट्स के बीच में। दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसीज बोलते हैं। वन सिंपल फैक्टर, एक सिंपल फैक्टर है कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज, जितने भी डेमोक्रेसीज कंट्री है उनमें एक सिंपल फैक्टर क्या होता है, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल मीन्स जो गवर्नमेंट होगी ना वो लोगों के द्वारा चूज किया जाएगा या फिर इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब वी कुड दस स्टार्ट विद अ सिंपल डिफिनेशन, इसीलिए अब हम स्टार्ट कर सकते हैं एक सिंपल डिफिनेशन से। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ पे समझिए ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है हमारा डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारे लिए यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट होगा। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट, ये डेफिनेशन हमें अलाउज करेगा सेपरेट करने में डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। और जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना वो क्लियरली कुछ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो एग्जैक्ट में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती है। द आर्मी रूलर्स, अब हम देखते हैं एग्जांपल। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार, म्यांमार में क्या है, आर्मी का रूल्स है। वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, यहाँ पे जो आर्मी रूलर्स है म्यांमार का वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए गए। दोज हु हैपन टू बी इन अ कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री, जिसके पास आर्मी का कंट्रोल होगा वो क्या बन जाएगा, रूलर्स ऑफ द कंट्री बन जाएगा, कंट्री का रूलर्स या राजा बन जाएगा। पीपल हैड नो से
इन दिस डिसीजन, और इसके डिसीजन में पीपल का कोई भी रोल नहीं रहेगा। अब अगला है हमारा डिक्टेटरशिप लाइक क्या है, पिनोचेट चिली। डिक्टेटरशिप लाइक पिनोचेट चिली आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्की। इसको और हम क्या कह सकते हैं, एक मोनार्की कह सकते हैं, राजतंत्र कह सकते हैं। द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम। जो किंग्स है सऊदी अरेबिया का, वो क्या है, एक द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज, जो सऊदी अरब का किंग है ना, वो रूल कर रहा है, इसलिए रूल नहीं कर रहा है कि लोगों ने उसको चूज किया है to do so, but because they happen to be born in the royal family। वो रूल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो रॉयल फैमिली में बोर्न हुआ या फिर जन्म लिया है। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडुकेट, और ये जो सिंपल डेफिनेशन है ना, ये चीजों को पूरा नहीं करता है। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। ये बस हमें ये समझाता है कि जो डेमोक्रेसी क्या है, वो एक लोगों का रूल है। बट इफ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, अगर इस डेफिनेशन को हम बिना सोचे ही मानते हैं, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट, तो हम क्या करेंगे, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शंस आर डेमोक्रेसी। तो हम क्या देखें, फिर हम क्या मान लेते हैं, उन जो अगर हम सिर्फ ये बोलेंगे कि मीन्स जहां पर पीपल्स का रूल हो, जहां पे लोग इलेक्शन करते हो, उसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे, तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पे इलेक्शन तो होती है बट वो एक्चुअल में डेमोक्रेटिक नहीं होती है। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, वो इलेक्शन में क्या करते हैं, मिसलीडिंग करते हैं। एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर 3, जैसे कि हम क्या करेंगे, चैप्टर 3 में देखेंगे। एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जितनी भी गवर्नमेंट है इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, अभी के वर्ल्ड में, वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, खुद को क्या कहती है, डेमोक्रेसी कहती है। इवन इफ इट इज नॉट सो, यहां तक कि वो डेमोक्रेसी नहीं होती है, फिर भी वो खुद को क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। दैट इज वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। अब इसीलिए हम क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या फिर वो खुद को सिर्फ प्रिटेंड्स कर रही है, दिखावा कर रही है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड, हम क्या ऐसा करेंगे, हर एक वर्ड को समझते हुए। इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हम क्या करेंगे, केयरफुली इसको डिफिनेशन करेंगे और स्पेलिंग आउट करेंगे, किसको, फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। अब आगे अगला हेडिंग है हमारा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक, इसमें वी हैव स्टार्टेड विथ अ सिंपल डिफिनेशन दैट, हमने एक सिंपल डिफिनेशन से स्टार्ट किया था, क्या था, that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर जो होता है ना, वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। दिस राइजेस मेनी क्वेश्चन, इससे क्या है, कई सारे क्वेश्चन उठते हैं। Who are the rulers, कौन है रूलर्स, इन दिस डिफिनेशन, इस डिफिनेशन में रूलर्स कौन है। विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड, किस ऑफिशियल्स को हमें इलेक्ट करना चाहिए। फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, जो क्या हो, कोई भी गवर्नमेंट को एक डेमोक्रेसी बनाए। विच डिसीजंस मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल, किस तरह के डिसीजन जो है वो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल के द्वारा लिया जाता है इन अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी में। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, किस तरह के इलेक्शन जो है ना वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है। व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक, किस तरह का कंडीशन होना चाहिए। अब कह रहा है व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल, किस तरह का कंडीशन को फुलफिल किया जाना चाहिए एक इलेक्शन के लिए जिसे क्या माना जाए, डेमोक्रेटिक माना जाए। अब कह रहा है वो आर द पीपल, कौन से लोग हैं, वो कैन इलेक्ट द रूलर्स, जो रूलर्स को इलेक्ट करे और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, और या फिर खुद भी वो रूलर्स के रूप में इलेक्ट हो। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन,
क्या सभी सिटीजन को इंक्लूड किया जाना चाहिए? ऑन एन इक्वल बेसिस पे कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट? क्या डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन्स को इस तरह के राइट के लिए डिनाई करती है? फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? फाइनली हम देखेंगे कि किस तरह का जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी होता है। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाटएवर दे? जो कैन इलेक्टेड रूलर्स जो क्या कर सकते हैं, अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं, डू व्हाटएवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी, और जो भी वो चाहते हो डेमोक्रेसी में इलेक्ट करने के लिए। और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स? जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना वो फंक्शन करती है कुछ लिमिटेशन के साथ। इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स? क्या ये नेसेसरी है डेमोक्रेसी में कि जो सिटीजन्स होते हैं उनके राइट्स का रिस्पेक्ट किया जाए? लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। पहला हमारा है क्या, मेजर डिसीजंस टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो भी डेमोक्रेसी में जो मेजर डिसीजंस होते हैं ना वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिया जाता है। अब एग्जांपल है इन पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री coup इन अक्टूबर 1919। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया है, एक मिलिट्री coup किया था। कब? अक्टूबर 1919 में। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। उन्होंने जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट था उसको ओवरथ्रो कर दिया था, हटा दिया था। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और खुद को डिक्लेयर कर दिया था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। लेटर ही चेंज्ड हिज डिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, और बाद में वो अपना पोस्ट को बदल करके प्रेसिडेंट बन जाता है। एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम, और 2002 में वो रेफरेंडम करता है, जनमत संग्रह करता है इन द कंट्री दैट गारंटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन, और जिससे क्या होता है वो 5 साल का और अगला एक्सटेंशन ले लेता है। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज said that the referendum was based on, जो पाकिस्तानी मीडिया है और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है और जो डेमोक्रेसी एक्टिविटीज करने वाले हैं वो कहते हैं जो रेफरेंडम हुआ था ना वो क्या है, बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। वो मतलब वो फ्रॉड के तरीके से रेफरेंडम किया गया। इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। 2002 में वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू करते हैं दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान। और जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है ना वो क्या करता है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेड कर देता है, संशोधन कर देता है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, ये जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है ना, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। जो प्रेसिडेंट है ना उसके पास पावर आ जाएगी किस चीज की, नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस करने की। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब जो वर्क है सिविलियन कैबिनेट का वो सुपरवाइज किया जाएगा, निगरानी में रखा जाएगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। जिसको जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें ज्यादातर लोग कौन से हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इस लॉ के पास होने के बाद मींस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास होने के बाद इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, है ना। जब ये लॉज पास हो गया उसके बाद इलेक्शन कराया गया नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज में। सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स। अब कह रहा है कि सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शन, पाकिस्तान ने इलेक्शन तो कराया, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इलेक्ट किया, हैव सम पावर्स, उनके पास पावर भी है, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विथ मिलिट्री ऑफिसर्स। लेकिन जो फाइनल पावर्स हैं वो किसके पास है, मिलिट्री ऑफिसर्स के पास है, एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ, और जनरल मुशर्रफ के पास है। क्लियरली there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy। अब क्लियरली हम कह सकते हैं कि कई सारे रीजन हैं। अब कह रहा है क्लियरली there are many reasons
क्लियरली हमें दिखता है कि कई सारे रीजंस है व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। जो क्या कहते हैं, जनरल मुशर्रफ के अंडर में जो पाकिस्तान था उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दिस, कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड, क्या हम कह सकते हैं कि रूलर जो है वो इलेक्टेड है बाय द पीपल, लोगों के द्वारा इन पाकिस्तान में? नॉट क्वाइट, बिल्कुल नहीं। पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। लोगों ने क्या कहते हैं, पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंट, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को तो इलेक्ट किया है नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज में, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली द रूलर्स। बट वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना वो रियल में रूलर्स नहीं है। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, और वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद द आर्मी ऑफिशियल्स, तो फाइनल डिसीजन लेने का जो पावर है ना वो किसको दे दिया गया है? आर्मी ऑफिशियल्स को एंड विथ जनरल मुशर्रफ को दिया गया है। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, और ये जनरल मुशर्रफ क्या है, वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं है। दिस हैपेंस इन मेनी डिक्टेटरशिप मोनार्कीज, और इस तरह की चीजें जो है ना वो बहुत सारी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज वाले एरिया में या फिर कंट्रीज में होता है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, उनके पास एक फॉर्मली इलेक्टेड पार्लियामेंट होता है, एंड गवर्नमेंट, और फॉर्मली इलेक्टेड पार्लियामेंट होगा, गवर्नमेंट भी होगा। बट द रियल पावर इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड, लेकिन जो रियल पावर है ना वो उसके हाथ में है जो इलेक्टेड नहीं होता है। इन अ फ्यू कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद अ लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कुछ कंट्री में जो रियल पावर होता है ना वो कुछ एक्सटर्नल, रियल पावर जो होता है ना वो सब एक्सटर्नल पावर्स के पास होता है, लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं होता है। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, इसको हम पीपल्स रूल नहीं कह सकते हैं। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर, ये हमें क्या देता है? पहला फीचर, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब क्या जो फाइनल डिसीजन होगा ना, पावर का फाइनल डिसीजन होगा ना, कह रहा कि डेमोक्रेसी तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, जो फाइनल डिसीजन लेने की जो पावर होगी ना वो किसके हाथ में होगी? जो इलेक्टेड लोग होंगे उनके हाथ में होगा। ठीक, अगला हमारा है इसका फीचर, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब देखते हैं एग्जांपल चाइना का। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर। जिस तरह से इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शन होता है, सेम वैसे चाइना में भी एवरी 5 ईयर्स में इलेक्शन होता है। फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, किसके लिए? कंट्रीज के पार्लियामेंट के लिए। कोल कुआंगुआ रेनमिन डाइबियो क्या दहुई, जिसका मतलब क्या होता है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस मींस जो चाइना का पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। आगे देखते हैं, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब कह रहे जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है इसके पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट को क्या करे? अपॉइंट करे। इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है इसकी जो टोटल कैपेसिटी है 3000 मेंबर्स को इलेक्ट करने की चाइना के अलग अलग पार्ट से। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, कुछ मेंबर्स आर्मी से इलेक्ट होते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। किसी भी पार्टी को इलेक्शन कंटेस्टिंग करने से पहले इनको अप्रूवल लेना पड़ता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। किससे अप्रूवल लेगा ये? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, सिर्फ वही जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे, और 8 स्मॉलर पार्टीज एलाइड टू इट। और जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है ना ये एलाइड है, ग्रुप है 8 स्मॉलर पार्टीज के। इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन, उन्हीं को अलाउ किया जाता है इलेक्शन में इलेक्शन लड़ने का। हेल्ड इन 2002 एंड 2003, the government is always
फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। अब कह रहा है 2002 या 3 से जो चाइना में गवर्नमेंट बन रही है वो किसकी बन रही है, कम्युनिस्ट पार्टी की। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, लेकिन ये जो चाइना है ना, ये आजाद कब होता है, इंडिपेंडेंस कब गोट करता है, 1930 में। अब हमारा अगला एग्जांपल है मैक्सिको का। होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years, आफ्टर एवरी 6 years। मीन्स जो मैक्सिको है वहां पे इलेक्शन हर 6 साल में होता है टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। The country has never been under a military or dictatorship rule। अब ये जो मैक्सिको है ना, ये कभी भी मिलिट्री या फिर डिक्टेटरशिप रूल के अंडर में नहीं गई है। बट until 2000 every election was won by a party called PRI। अब कह रहा है 2000, अब कह रहा but until 2000 every election, 2000 से जितने भी इलेक्शन हुए उसमें सारी जितने भी इलेक्शन हुए सभी कौन जीता है, PRI पार्टी। PRI पार्टी मींस इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ही जीती है। कहां पे, मैक्सिको में। अपोजिशन पार्टीज डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। अपोजिशन पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती है, बट नेवर मैनेज टू विन, और इसीलिए वो कभी जीती भी नहीं है। द PRI was known to use many dirty tricks। जो PRI है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है, वो कई सारे dirty tricks अपनाती है टू विन इलेक्शन को जीतने के लिए। All those who were employed in a government officers had to attend its party meeting। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है सभी को उसकी पार्टी के मीटिंग को अटेंड करना पड़ता है। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। जो स्कूल्स के टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, उनको फोर्सली कहा जाता है कि वो पेरेंट्स से बोले कि वो PRI को ही वोट दें। मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ द अपोजिशन और पॉलिटिकल। जो मीडिया है ना वो हमेशा ही लार्जली इग्नोर करती है अपोजिशन के पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। और वो अपोजिशन को हमेशा जो मीडिया वहां की क्रिटिसाइज करती है। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कभी कभी क्या होता है, जो पोलिंग बूथ्स है उसको एक स्थान से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में शिफ्ट कर दिया जाता है द लास्ट मिनट, आखिरी मिनट में जब पोलिंग होना होता है। विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट। जिससे लोगों को डिफिकल्टीज होती है अपने वोट को देने में। द PRI institutionally revolutionary party spent a large sum of money in the campaign for its candidates। और जो PRI है ना वो अपने कैंडिडेट्स में बहुत सारे पैसे खर्च करती है। should we consider the elections described above as examples of people electing their rulers। ये जो एग्जांपल्स हमने दिया है, should we consider the elections described above as examples of people selected their rulers। क्या इस तरह के जो इलेक्शन है उस इलेक्शन को हम कह सकते हैं कि जो इलेक्शन हुआ है वो इलेक्टेड, वो अपने रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। रीडिंग दीज एग्जांपल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट। इस एग्जांपल को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि नहीं, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हेयर। यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम है। इन चाइना दैट द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल मेनी सीरियस चॉइस। चाइना में जो है ना वो बहुत सारे सीरियस चॉइस पीपल को नहीं दिए जाते। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी। वो सिर्फ क्या करती है, रूलिंग पार्टी को ही चूज करती है इलेक्शन के नाम पे। एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट। और जो कैंडिडेट्स किसके द्वारा अप्रूव किया जाएगा, वो रूलिंग पार्टी के द्वारा ही। ठीक, कैन वी कॉल दिस अ चॉइस। क्या हम इसे एक अपना चॉइस कह सकते हैं। In the Mexico example, people seem to really have a choice, but in practice they had no choice। मैक्सिको में क्या है, लोगों के पास रियली में तो चॉइस लगता है, बट प्रैक्टिस में इनके पास चॉइस नहीं है। There was no way the ruling party could be defeated। इसमें ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे क्या रूलिंग पार्टी हार जाए, डिफीट हो जाए। Even if people were against it, यहाँ तक हो सकता है कि लोग इसके अगेंस्ट में हो। These are not fair election। ये इलेक्शन कैसे हैं, फेयर नहीं है।
वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर्स, यहाँ इसीलिए हम यहाँ पे दूसरा फीचर्स ऐड कर सकते हैं टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, हमारे डेमोक्रेसी को समझने में। होल्डिंग द इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड ऑफ इज नॉट सफिशिएंट, किसी भी तरह का इलेक्शन होना ये एक सफिशिएंट नहीं है। द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस, इलेक्शन हमें अवश्य ही एक रियल चॉइस होना चाहिए बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स, किसके बीच में, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स के बीच में। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस, एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस, और ये क्या करेगा, ये लोगों की चॉइस को बनाने का काम करेगा। टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स, और जिससे लोग क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रूलर्स को हटा सकते हैं। इफ दे विश सो, अगर वो चाहे, सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डेमोक्रेसी क्या होता है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बेस्ड होता है। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, जो करेंटली पावर में है वो फेयरली चांस है कि वो लूज भी हो जाए, वो हार भी जाए। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3, और भी ज्यादा हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में चैप्टर 3 में जानेंगे। अगला हमारा फीचर्स है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अर्लियर, पहले, वी रीड अबाउट how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. We read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. हमने पढ़ा था कि मीन्स हम डेमोक्रेसी में किस तरह से स्ट्रगल किया गया था डिमांड के लिए, किसी के डिमांड के लिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए, मींस राइट टू वोट के लिए। दिस प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल है ना, अब लगभग सभी वर्ल्ड के सभी कंट्री ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। येट देयर आर मेनी इंस्टेंसेस फॉर डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट, यहाँ पे कई एग्जांपल्स दिए गए हैं जहां पर वोट डालने से डिनायल किया जाता है। Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. 2015 तक सऊदी अरब की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया has made its citizenship rules in such a way, एस्टोनिया ने अपना citizenship रूल इस तरह से बनाया that people belong to Russian minority, जो लोग रशियन माइनॉरिटी है, find it difficult to get the right to vote, और उनको बहुत मुश्किल से राइट टू वोट दिया जाता था। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज, फिजी के अंदर में जो इलेक्टोरल सिस्टम है सच दैट इस तरह का है कि द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी। जो इंडिजीनियस फिजी है उसकी जो वोट की पावर है ना, वो इंडियन फिजी से ज्यादा है। डेमोक्रेसी, अगला है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। जो डेमोक्रेसी है ना वो बेस्ड है किसके ऊपर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी के ऊपर। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन्स मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। डेमोक्रेसी में जितने भी एडल्ट होते हैं सभी को एक वोट का राइट होता है, और हर एक के वोट का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। मीन्स कह सकते हैं वन वोट एक वोट एंड ईच वोट, और हर एक वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, और सभी वोटों का वैल्यू भी, हर एक का वोट का वैल्यू एक ही होगा। वी शैल रीड मोर अबाउट इन चैप्टर 3, इसके बारे में ज्यादा हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अगला है हमारा रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब ये करने से पहले हम यहां तक इसको रोकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक। थैंक यू।